इमरान खान की तरह किसने तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए पार्टी बनाने वालों को जलील किया? किसकी रिपोर्ट ने मुल्क में खराबी की बुनियाद रखी? किसके फैसलों ने मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया? क्या पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा? जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग की कॉलम निगार किश्वर नाहिद अपने कॉलम में लिखती हैं कि कमाल तो ये है कि 8 महकमे अभी वजीर आजम के पास हैं, फिर भी 25 वजीर हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। जिस वक्त सारे वजीर हल्फ ले रहे थे, उस वक्त 19 गिरजाघरों, मसीहियों के 86 मकानों को जलाया जा रहा था और खैरपुर में पीर साहब फातिमा के नन्हे जिस्म को अपने हाथ से कब्र में उतार रहे थे। इस्लामाबाद में अंदलीब की पिटाई की कहानी चल रही थी और यहीं नौकरशाही के पुतले इधर से उधर किए जा रहे थे। निगरान को भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, मगर अभी ठीक से प्रेस कॉन्फ्रेंस का फन नहीं आया। बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही थी। जमाना था ज़ियाउल हक का। हम लोग यानी अब्दुल्ला मुल्क से मुन्नू भाई तक फैज साहब के घर बैठे जोर जोर से बहस कर रहे थे। उन सब लग़वियात की मजम्मत कर रहे थे जो इस्लाम के नाम पर रवा रखी जा रही थी। जब बहस में बहुत गर्मा गर्मी पैदा हो गई, फैज साहब खड़े हुए। अरे भाई देखते रहो, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। एकदम खामोशी छा गई। मुझे हर बात ये सोचने की बुरी आदत है। याद आया कि इस मुल्क में होता क्या रहा है। अदलिया को ही ले लें। जस्टिस रशीद की रिपोर्ट ने मुल्क में खराबी की बुनियाद रखी और फिर आने वाले तमाम फैसलों ने मुल्क को आगे नहीं बढ़ाया। हत्ता कि भुट्टो साहब की फांसी से लेकर कारगिल तक नासूर ही नासूर हैं। गालिब ने कहा था कि शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है। सितंबर में जाने से पहले चीफ जस्टिस ने गालिब के मिसरे की तशरीह कर दी है। ये भी सच है, हमारी फौज ने किसी तौर आज़ाद कश्मीर हासिल किया। इंडिया को उसी दिन से पतंगे लगे हुए हैं। वो दिन और आज का दिन हम दोनों मुल्क अच्छे दुश्मन भी नहीं साबित हुए। 65 की जंग अमेरिका ने बंद करवाई और 71 की जंग ने बंगाल को एक नई मुमलिकत बना दिया। हर चंद सैलाबों और जलजलों में फौज ने आम खलकत के लिए बेपनाह काम किया। मगर फिर 1961 से ही जो हुकूमत का जायका चखने लगी थी, ये सिलसिला हुकूमतिया मुशर्रफ के ज़माने तक जारी रहा। आगे आगे देखिए होता है क्या। जब अफगानिस्तान में रूसी फौजों ने कब्जा किया तो एक जलसे में फैज साहब से हाथ मिलाए हुए मजीद निजामी ने कहा, फैज साहब काबुल तक रूस आ गया है। पाकिस्तान में वो टैंक आए तो क्या आप उन पर बैठ कर आएंगे? ये तो नहीं हुआ, मगर हमने इस मैदान में अपनी फौज झोंक दी। हमने अपने हजारों फौजी और अवाम को मरवा दिया। अमेरिका डॉलर देता रहा। हम में से कुछ लोग कुछ बचाते रहे। 30-40 हज़ार अफगान पनाह गुज़ीनों ने खैमों में रहना पसंद नहीं किया। पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट पर काबिज हो गए। अपने साथ मनशियात लाए। हर रोज किसी न किसी मुसाफिर के पेट से सैकड़ों कैप्सूल निकलते हैं, चाहे उम्रा करने जा रहा हो। चलिए, फौजी हुकूमत के साथ साथ अवामी हुकूमत के जमाने भी वक्तन फवक्तन आते रहे। कभी बेनज़ीर भुट्टो, कभी नवाज शरीफ। बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत पीरनी की तरह नहीं दी गई। दोनों दफा अहम महकमे अपने पास रखे। जरदारी साहब ने कुछ खेल खेले और कुछ उनके जिम्मे लगाए गए। यके बाद दीगर बीबी और नवाज शरीफ तख्त पे बिठाए जाते रहे। अदल की जंजीर फौज के हाथ में ही रही। वो जंजीर अब हिलाने के लिए एक हरकारा मुंतखब किया गया। जो क्रिकेट खेलता था उसने वादा भी किया कि मैं किसी अच्छे बुरे का जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मैं तो आराम से हेलीकॉप्टर में बैठकर हलवा खाऊंगा। आप जो चाहें करें। यही होता रहा। अवामी हुकूमत यानी नाम की भुट्टो साहब की हुकूमत ने कौसर नियाजी जैसों से डर के 8वीं तरमीम की तरह बहुत सी मजहबी और माशरती पाबंदियां नाफिज की। मजहबी फिरकाबंदी को हवा दी और इमरान खान की तरह तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए पार्टी बनाने वालों को जलील किया और खुद फांसी चढ़ गए। हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्होंने पाकिस्तान को शिकागो बनाने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने वालों को इतनी आज़ादी दी कि मुल्तान में आम के बाग भी उजाड़ दिए। ऊंची बिल्डिंगों में पूरा पूरा फ्लोर रिटायर होने वाले अफसरों और फौजियों ने पहले से बुक करवा लिए। साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों की चांदी होने लगी। गैर मुमालिक में रहने वालों की जमीनें औने पौने बेचकर उनको शोर मचाने पर रख दिया और खुद मेंबर पार्लियामेंट बन गए। इन 76 वर्षों में कुछ कारोबार बहुत चमके, जैसे लोगों को अगवा करना, गैर सियासी बोलने वालों यानी सच बोलने वालों को, खासकर सहाफ़ियों को मारा गया, लापता किया गया, लिखने से मना किया गया। बहुत से सहाफ़ी आज के यूट्यूबर बन के गैर मुमालिक में जिसको चाहते हैं ब्लैकमेल करते हैं। हज़ारा कम्युनिटी और बलोचों को इतना मारा गया कि कब्रिस्तान बन गए। मीडिया में उस वक्त तबाही शुरू हुई जब परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के बेशुमार चैनलों का रेवड़ खुला छोड़ दिया। सिंध में अल्ताफ़ हुसैन जैसों ने कराची और सिंध को लहू लहान करने के बाद नफरत को ऐसा जन्म दिया कि कहने को हम पाकिस्तानी थे मगर सूबों और फ़िरकों में बटे हुए थे। इसके बाद कत्ले आम का मेला आज तक जारी है।
कुछ साल तक ज़राअत पे हम फख्र करते थे, फिर कपास की जगह गन्ने के खेत और चीनी की फैक्ट्रियां, चावल और गंदम इंपोर्ट करने के ज़माने, और अब कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर बेचारा किसान सर पकड़े बैठा है। दालें तक इंपोर्ट हो रही हैं। तालीम के शोबे में कम से कम बजट अव्वल दिन से रखा गया। सेहत के नाम पर दीवारों पर हर जगह मर्दाना कमजोरी दूर करने के मराकज़। हकीमों का काम तो पंसारियों ने भी ले लिया। सादी रंग गोरा करने के लिए ब्यूटी पार्लर बनने लगे। आधी से ज्यादा आबादी नाख्वानदा रही। अब आखिर में रेलवे का स्यापा। हमने 76 सालों में अंग्रेजों की बिछाई हुई रेलवे लाइन में से आधी तो उखेड़कर सरिया बाजार में बेच दिया है। आबादी को कम करने के लिए ट्रेनों के इतने हादसा किए और दुश्मनों के नाम लगा दिए, और बूढ़ों को हमें ये कहने को छोड़ दिया हमारे ज़माने में तो 2 रुपए किलो गोश्त मिलता था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।